यूनिवर्स के करोड़ों तारों के बीच आपको ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, असल में ये एक रोक प्लेनेट है जो बिना किसी सितारे के घूम रहा है। धरती से 20 लाइट ईयर दूर स्थित इस रोक प्लेनेट का नाम सिम्प 0136 है और ये जुपिटर से 12 गुना ज्यादा मैसिव है। इस प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर से 200 गुना ज्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि इसके पोल्स पर हमें ऑरोरास का खूबसूरत लाइट शो देखने को मिलता है। शनि ग्रह की रिंग्स तो हम सभी को अच्छी लगती है, लेकिन इस प्लेनेट का रिंग सिस्टम आपको हैरान कर देने वाला है। G1407b नाम का ये एक्सोप्लैनेट धरती से 430 लाइट ईयर की दूरी पर है और इसका रिंग सिस्टम शनि ग्रह से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर धरती के पास G1407b की तरह रिंग्स होती तो ये मर्क्यूरी की ऑर्बिट तक फैली होती और हम इंसानों को इनके पार निकलने में 2 साल लग जाते। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है जो कि हमारा सूरज है। लेकिन क्या होता अगर आसमान में आपको एक नहीं बल्कि 3 सूरज देखने मिलते? धरती से 320 लाइट ईयर दूर कैंटोरस कॉन्स्टेलेशन में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, जहां HD 131399 अब एक्सोप्लैनेट 3 स्टार को ऑर्बिट करता है। जब 2 स्टार्स आसमान में दिखाई देते हैं तो तीसरा ढल जाता है और जब तीसरा सूरज उगता है तो बाकी के 2 सितारे ढल जाते हैं। धरती पर हमें हर 24 घंटे में कुछ समय के लिए रात के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन HD 131399 पर 100 सालों में एक बार कुछ ही समय के लिए रात होती है। धरती से 560 लाइट ईयर दूर स्थित केपलर 10b एक्सोप्लैनेट वीनस यानी हमारे शुक्र ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि लोहे को भी पिघला सकता है। अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो ये बुध और सूरज की दूरी से भी 10 गुना ज्यादा करीब है। यही कारण है कि इसका सरफेस टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ जाने के लिए हमें पार्कर सोलर प्रोब जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी। ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है कि ऐसे प्लैनेट्स पर जाने के बाद हमें कोई साइंस ऑफ लाइफ मिलेगी कि नहीं। पॉसिबिलिटीज हमेशा एंडलेस होती है, मगर साइंस और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए ऐसे एक्सपीडिशन किए जाते हैं। आपके पास भी भरपूर नॉलेज होती रहेगी और अगर किसी टॉपिक पर नहीं हो तो आप गूगल कर लेते हो। मैं आपको एक ऐसे प्लैनेट पर ले जाने वाला हूँ जिसकी सरफेस एक ही समय पर गर्म और ठंडा दोनों ही रहती है। मैं बात कर रहा हूँ धरती से 33 लाइट ईयर दूर स्थित एक्सोप्लैनेट GJ436b की। इस प्लैनेट की सरफेस पर पानी बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, लेकिन इसका टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ की इस फॉर्म को हम बर्निंग आइस कहते हैं और ये एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी और प्रेशर की कंडीशन में बनती है। धरती से 64.5 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक्सोप्लैनेट HD 189733b पर कांच की बारिश होती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और एक्सट्रीम कंडीशन में ये मोल्टेन ग्लास में बदल जाते हैं। यहाँ 8700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, जिसके कारण ये ग्लास वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली बरसता है। मतलब अगर कोई चीज इसके सामने आएगी तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले हैं। कांच तक तो ठीक था, लेकिन एक ऐसा भी एक्सोप्लैनेट है जहां नीलम पत्थर की बारिश होती है। मैं बात कर रहा हूँ हैट P7b की। ये बृहस्पति से 64% ज्यादा बड़ा और आज तक खोजे गए डार्केस्ट प्लैनेट में से इसे गिना जाता है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में Al2O3 की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जो हीट के कारण पर्सिपिटेट होकर बादलों का फॉर्मेशन करता है। ये बादल ऐसे मिनरल से बने होते हैं जो रूबीज और नीलम पत्थर में भी मौजूद है। हमारा चांद धरती पर अपनी ग्रेविटी के कारण फोर्स लगाता है, जिससे हमें धरती की समुद्रों में ज्वार देखने को मिलता है। लेकिन एक सोलर सिस्टम ऐसा भी है जहाँ एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर टाइडली फोर्स लगाकर तबाही मचा देता है। धरती से 1750 लाइट ईयर दूर केपलर 36 स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स मौजूद है, केपलर 36b और केपलर 36c। हर 97 डेज में केपलर 36c 36b के इतने करीब से गुजरता है कि इसकी ग्रेविटी के कारण लगने वाले टाइडल फोर्सेस से केपलर 36b पर भूकंप आ जाते हैं और यहाँ के ज्वालामुखी एक्टिव होकर लावा छोड़ने लगते हैं। अब प्लैनेट की ग्रेविटी को फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन अगर सामने एक सितारा हो तो प्लैनेट की शामत आना तय है। ऐसा ही कुछ हमें धरती से 870 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर स्थित एक्सोप्लैनेट WASP-12b पर देखने को मिलता है। ये धरती के कंपैरिजन में अपने स्टार से 5 गुना ज्यादा करीब है और इसका होस्ट स्टार इसको इतनी ग्रेविटी से पुल कर रहा है कि इसका शेप अंडे की तरह हो चुका है। अगर आप एक पल के लिए इस एक्सोप्लैनेट पर खड़े हो जाएंगे तो इसका होस्ट स्टार आपको अपनी ग्रेविटी से खींचने लगेगा। इसका स्टार हर सेकेंड ग्रेट पिरामिड के वजन से 1000 गुना ज्यादा मैटर को इस प्लैनेट से खींच रहा है और ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 लाख साल बाद
ये एक्सोप्लैनेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। धरती से 2300 लाइट ईयर दूर एक एक्सोप्लैनेट है जिसे पोल्टरगिस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। पहली नजर में ये एक्सोप्लैनेट आपको बेहद शांत लग रहा होगा, लेकिन यहाँ रहने से बेहतर तो आप किंग जोंग उन के साथ चेरनोबिल में रहना पसंद करोगे, जिसका रीजन है इसका होस्ट स्टार जो कि एक पल्सर है और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन को एमिट कर रहा है। अब अगले प्लेनेट को हम अर्थ 2.0 भी कह सकते हैं, जो कि है केपलर 438b। ये धरती से 472.5 लाइट ईयर दूर लाइरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसका साइज और मास धरती से बस थोड़ा ही ज्यादा है। और अगर बात करें इसकी उम्र की तो साइंटिस्ट के अनुसार ये हमारे धरती से सिर्फ 20 करोड़ साल कम है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है। क्या पता कल के दिन हमें यहाँ इंसानों जैसे जीव भी देखने को मिल जाए। वैसे अगर आपको इस एक्सोप्लैनेट पर जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करोगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।